देखो ये एक मैंने ईयरफोन लिया हुआ, इस वायर को देखो, ये तो टिक ही नहीं रही। अब मैं जादू आपको दिखाऊंगा जिसमें कि इस वायर को बिना मैं इस तरीके से स्ट्रेच किए हुए मैं इसको सीधा कर दूंगा। दिखाऊं जादू? ये देखो, ये हो गई ना सीधी। ये कोई जादू नहीं है, ये एक फिजिक्स है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी वर्टिकल रोटेशनल मोशन पर। तो हम अपने सेशन को अब ले चलते हैं आगे। तो बच्चा पार्टी, अब चलो वर्टिकल रोटेशनल मोशन को अब देखते हैं किस तरीके से वर्टिकल रोटेशनल मोशन को हम डील करते हैं। सबसे लोएस्ट पॉइंट पर क्या मिनिमम वेलोसिटी हो कि वो राउंड अप कर जाए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, टेंशन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आई मीन वेलोसिटी नहीं, टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज देखते हैं। तो वर्टिकल रोटेशनल मोशन, जैसे अभी तक एक एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल रोटेशनल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल रोटेशनल मोशन पे देखो आपको हमेशा फोर्स इक्वल ही लगेगा, वर्टिकल रोटेशनल मोशन पे फोर्स इक्वल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें mg का जो कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो चलो हम देखते हैं, प्राइमरी तो स्टार्ट करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर होती रहे धीरे धीरे। ये अगर किसी ऑब्जेक्ट, ये एक पत्थर घूम रहा है एक रेडियस r वाले सर्कल में, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल। जो मैं अभी इस तरीके से अपने वायर को राउंड किया ना, वही चीज यहां पर हो रही है। मैं एक पत्थर को बांधा हूं और इस तरीके से राउंड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो कि होता क्या है इसमें, ऑब्वियसली बात है वर्टिकल रोटेशनल मोशन हो रही है अगर, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा जो आउटवर्ड की तरफ लगेगा। बहुत क्लियर सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेंगे। हम यहां की बात करेंगे, यहां की बात करेंगे और यहां की बात करेंगे। ये तीन फिक्स पॉइंट हो गए और एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाली चीज जो यहां से थीटा एंगल पर शो कर रही है। तो सबसे पहले आप नोटिंग कर लो ए बी सी एंड डी। सबसे पहले पॉइंट डी पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। ये थीटा पर है, ठीक है। फोर्स आई थिंक आपको ड्रॉ करना आ चुका होगा। एनीवेज मैं कोशिश करता हूं, आप भी जरा इसको देखना। mg ऑलवेज डाउनवर्ड, राइट boys? Here this is theta, so this will also be theta, so it will be mg cos theta, correct boys? And it will be mg sin theta, right? तो हमने सारे कंपोनेंट्स लिख लिए, mg cos theta, mg sin theta। इधर की तरफ टेंशन टी, क्योंकि भैया जब तक रस्सी टेंशन को बियर किए हुए तब तक तो आपकी ये पत्थर इसी ऑर्बिट में घूमेगी। रस्सी टेंशन बियर नहीं कर पाई, रस्सी टूट गई, आजाद पक्षी अपने आकाश में घूमने निकल गया, ठीक है। चलो, तो mg cos थीटा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा दिस साइड लग रहा है, ठीक है। अब चूंकि रोटेशन में है तो इसका मतलब है कि एक और फोर्स लगेगा mv² अपॉन r। ये दो कंपोनेंट लगेंगे। तो यहां पर जो हम इक्वेशन लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं बच्चा सब? T इज इक्वल टू mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। मानने में क्या बुराई है, मानने में तो हम इंडियन सबसे आगे हैं, ठीक है। तो मान लो इसको इक्वेशन 1, mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए, मैं क्या कह रहा हूं कि इस पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो रस्सी है वो स्ट्रेच रहे। अब देखो इस पॉइंट पे तुम फोर्स को बाइफरकेट करो, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है mva, पॉइंट ए के लिए va² अपॉन r, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है m इंटू जी। इसका मतलब है जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा mg से, ये रस्सी स्ट्रेच रहेगी, खिंची हुई रहेगी। जैसे mg ज्यादा हुआ वैसे पत्थर नीचे, ठीक है। तो पॉइंट ए के लिए मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप अपना समझो। mva² अपॉन r इज ग्रेटर इक्वल टू
mg। बहुत सिंपल इक्वेशन है, mva स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर इक्वल टू mg। तो यहां से va क्या निकल गया, va इज ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर gr। इसका मतलब है कि अगर आपने रेडियस डिसाइड कर लिया है कि कितने बड़े रेडियस में मुझे पत्थर को घुमाना है, तो मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर जी इंटू आर से बड़ी होगी, तभी ये सर्कुलर राउंड कंप्लीट करेगा। अदरवाइज ऊपर आकर के ड्र समझ गए, ये नहीं होना। मैं चाहता हूं कि ड्र ना करे, ये घूम जाए ऐसे। तो जब घूम जाए तो इसका मतलब है कि वीए की वैल्यू मुझे रूट अंडर जी आर से ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्लियर है वीए के लिए? अब चलो हम वीसी के लिए देखते हैं, वीबी भी देखेंगे, वीसी भी देखते हैं। किधर देखे भाई, वीसी यहां देख लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट सी के लिए अब आप अपना फेमस लगाओ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है आपको कि यहां की जो टोटल एनर्जी रहेगी वही टोटल एनर्जी यहां की भी रहेगी। तो यहां की टोटल एनर्जी मैं इसको ग्राउंड लाइन मान रहा हूं, ठीक है ना, इसकी हाइट नहीं है, ठीक है। तो वीसी के लिए लिखो, सी पर की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वीसी स्क्वायर, हाफ एम वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वीए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2r। इसकी हाइट हो गई 2r, mg इंटू 2r, ठीक है। एक काम करो बच्चा सब, एम तो कॉमन निकाल के हटा दो, टेंशन जितना कम रहे ना उतना अच्छा है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, वीसी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वीए स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, वीए की वैल्यू हम वहां से रखो ना बच्चा, वीए की वैल्यू, वीए रूट अंडर जी आर, तो वीए स्क्वायर हो जाएगी जी आर अपॉन 2 प्लस 2gr। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5gr अपॉन 2। तो ये 2 कट गया, तो vc इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 5gr। ये तो मैं क्रिटिकल कंडीशन के लिए ले रहा हूं, क्रिटिकल कंडीशन के लिए। इसका मतलब है कि अगर मुझे राउंड करना है, अगर मुझे चाहिए कि सर्कल को मैं पूरा घुमा दूं पत्थर को सर्कल में, तो इसका मतलब vc की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो रूट अंडर 5gr होनी ही चाहिए। अगर ज्यादा भी हो, इसीलिए हम यहां पर साइन दे देते हैं ग्रेटर इक्वल टू का, ग्रेटर इक्वल टू का। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए, लिमिटिंग कंडीशन के लिए। तो यहां पर क्या पता चलता है कि वीसी की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 5gr, ठीक है ना। यहां पता चल गया, यहां जो वैल्यू होगी वीए इज ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर gr और वीसी ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर 5gr। अब बच्चा सब पॉइंट बी के लिए बात करो, ठीक है। पॉइंट बी ये हमने कर दिया पॉइंट सी, अब हम करते हैं पॉइंट बी। सेम लॉ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सी पर का एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वीबी स्क्वायर प्लस एम जी, एच कितना हो गया आर। वही काम करो, हिसाब किताब, एम काट दो, वीसी, वीसी की वैल्यू रूट अंडर 5gr, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 5gr अपॉन 2 इक्वल टू वीबी तो हमें चाहिए ही, हाफ वीबी स्क्वायर माइनस gr, सॉरी प्लस gr। अब इसको इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, हाफ वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू जीआर को इधर लाकर माइनस करोगे तो 3gr अपॉन 2, 3gr अपॉन 2, ये 2 कैंसल आउट, तो वीबी हो गया। तो मैं एक साथ लिख देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 3gr। तो यहां वीबी इज ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर 3g इंटू आर। क्लियर हो गया। हमने तीनों, देखो इस पोजीशन के निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो वेलोसिटी यहां पर होगा बच्चा वही वेलोसिटी यहां पर होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ डायरेक्शन, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये डायरेक्शन ऊपर जा रही है और ये डायरेक्शन नीचे, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये ऊपर ये नीचे, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। मैग्नीट्यूड वाइज तो अपना यही होने वाला, इसलिए इसको हमने सेपरेट पॉइंट नहीं लिया है, ठीक है।
अब अगर मुझे बात करनी है कि टेंशन कहां पर होगा ज्यादा, हम क्या बात कर रहे हैं, टेंशन कहां पर होगा ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन का इक्वेशन मेरा ये है, पहला इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या रखा, अगर मेरे को टी मैक्स चाहिए तो इसका मतलब क्या रखना है कि मुझे cos थीटा की वैल्यू 1 चाहिए, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 चाहिए, यानी ये थीटा 0, इसका मतलब है यहां पर जो टेंशन होने वाला है यही है टी मैक्सिमम। क्लियर, नीचे वाले पॉइंट, वैसे भी आप देख सकते हो mv स्क्वायर आर नीचे, mg भी नीचे, दोनों डायरेक्ट सम अप हो रहा है, बाकी किसी पॉइंट पर डायरेक्ट सम अप नहीं हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है। ठीक है, और यहां से भी हम देख रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टी जो होगा अपना टी मैक्सिमम होगा। तो यहां से टी मैक्सिमम निकल गया, वैल्यू रखो टी मैक्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg, cos थीटा तो 1 हो गया, राइट। अब v कौन सा, यहां वाला v, ठीक है ना, टी मैक्स पॉइंट सी पे हो रहा है तो इसको हम vc कर देते हैं। अब vc की वैल्यू रखो m और vc स्क्वायर इंटू 5gr अपॉन r प्लस mg। तो ये r कट आउट हो गया, क्या बचा हीरो लोग, टी मैक्स इज इक्वल टू 5 mg प्लस mg 6 mg। देखे खेल, यहां जो टी मैक्स होगा बच्चा सब वो हो जाएगा 6 mg, यानी 1 mg तो सिर्फ वेट के चलते और बाकी 5 mg mv स्क्वायर अपॉन आर के चलते, टोटल टी यहां पर लगेगा सी वाले पॉइंट पे। क्लियर है अपने को, कोई डाउट? ठीक है, अब अगर मेरे को यहां निकालना होगा टी, सॉरी ए वाले पॉइंट पे, तो यहां भी निकल जाएगा अपने को टी। ठीक है, यहां का टी कैसे निकलेगा, ए वाले पॉइंट पे कहां लिखा जाए, पॉइंट ए पे हमको क्या करना है, जो मेरा टेंशन होगा cos थीटा कितना है 180, cos 180 कितना होता है -1, यानी कि यहाँ पर t, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर t जो होगा वो मिनिमम होगा, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये cos 180 माइनस हो गया माइनस mg, और यहाँ v कौन सा है va स्क्वायर, तो va रूट अंडर जी आर, m इंटू जी आर अपॉन आर माइनस mg, आर कट गया, mg माइनस mg इज इक्वल टू 0, यानी यहां t जो हो गया 0। किस केस के लिए बेटा, जब हम इस दोनों को रिलेशन को mg और mv स्क्वायर अपॉन आर, इन दोनों को हम सेम मान रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन है, मेरे को जो mv स्क्वायर अपॉन आर चाहिए वो mg से तो बड़ा चाहिए ताकि ये रस्सी तना रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने को कि लिमिटिंग कंडीशन के लिए टेंशन जो यहां पर होगा वो 0। किस केस में कंडीशन कि ये जस्ट कंप्लीट कर जाए अपना रोटेशन, जस्ट कंप्लीट कर जाए, उस केस में यहां टेंशन 0। और यहां का जो टेंशन होगा, देखो mg तो नीचे लगेगा, सिंपली mv स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां t इज इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन आर। जब इसको सॉल्व करोगे mvb स्क्वायर अपॉन आर, तो m इंटू vb रूट अंडर 3gr, तो ये हो गया 3gr अपॉन आर। तो टी बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, टी बी पॉइंट के लिए mv स्क्वायर अपॉन आर हो गया ना, ये टी बी यही तो है, तो ये हो गया अपना 3gr, यहां की वैल्यू हो गई 3 इंटू जी इंटू आर। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार लगा होगा, ये वाकई है भी बड़ा मजेदार, इसको बड़े अच्छे से देखो आप, ये वन ऑफ द वर्थ रीडिंग टॉपिक है आपकी 11th क्लास में, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हो यकीन मानो नहीं समझ पाओगे। अब चलो एक अपना प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल उठाते हैं। आप सर्कस जाते होगे, सर्कस में आपने देखा होगा कि एक मोटरसाइकिलिस्ट आता है ऊपर से डाउन करते हो और यूं आके जूम एक केज में राउंड लगा देता है।
हमें ये पता करना है कि वो मिनिमम हाइट आपको क्या रखनी है, वो मिनिमम हाइट आपको क्या रखनी है जिससे आए वो तो वो केज में स्मूथली सेफली राउंड कर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो केज में ऐसा गया और जैसे ऊपर गया इसकी वेलोसिटी 0 से भी कम हो गई, डर जो मेरे वो पत्थर वाले केस में हो रहा था, वो नहीं होनी चाहिए। इसको सेफली राउंड लगाना चाहिए। तो वो हाइट क्या रखनी है, चलिए हटाते हैं इसको बेटा। बस इतना याद रखना कि जो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5gr। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है ये किस हाइट से आए कि ये यहां पर केज में सर्कल बना दे, ये हाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप देखोगे, अगर मैं h हाइट से आता हूं तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है, यहाँ की टोटल पोटेंशियल है, क्योंकि मेरी बाइक रुकी हुई है यहाँ पर, अब मैंने इंजन स्टार्ट किया, किक मार के अब जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है mgh इज इक्वल टू, यहाँ की वेलोसिटी भी मानो हाफ mv²। तो यहां से v क्या निकल गया, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। अब मेरा ये सर्कल का राउंड कंप्लीट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, इस सर्कल में मिनिमम वेलोसिटी जो होना चाहिए vc, उस समय vc पढ़ा था ना, ये पॉइंट c था, तो vc शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 5gr। मतलब ग्रेटर है तब तो ठीक ही है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन के लिए भी मुझे 5gr तो चाहिए रूट अंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये जब यहां पर आए तो ये वेलोसिटी रीच कर जाए अपना, ठीक है। इसका मतलब रूट अंडर 2gh की जो वैल्यू होगी एटलीस्ट दैट शुड बी इक्वल टू रूट अंडर 5gr। ये रूट से रूट हटाओ, ये g से g हटाया, यहां से h इक्वल टू निकल गया 5r/2। दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन कि मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए 5r/2। इससे ज्यादा हाइट है, ऑब्वियसली बात है, स्पीड उससे ज्यादा होगी तो राउंड तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन मिनिमम ये वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये सेफली राउंड लगा जाए, नीचे ना गिरे, ठीक है। तो ये देखा, बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम और भी अपना ढूंढ सकते हैं IITs के लिए और नीट के लिए। होपफुली आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का टॉपिक आई रियली फील कि ये बहुत अच्छा टॉपिक था और आपको सीखना चाहिए ये टॉपिक। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। शब्बा खैर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।